हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी निपुण भारत मिशन के बारे में, क्योंकि इससे आपको सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, चाहे वो आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। दोनों पेपर में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और ये सिर्फ आपको ना कि सीटेट में बल्कि आपको केवीएस में भी हेल्प करेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर निपुण भारत मिशन है क्या। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं निपुण भारत। तो पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेंगे, ठीक है, कि इसका फुल फॉर्म क्या कहता है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको फुल फॉर्म से ही पता चल रहा होगा कि ये मिशन जो है आपका, ये क्यों है। ये इसलिए है ताकि बच्चे के अंदर हम रीडिंग को क्या कर सके, रीडिंग प्रोफिशिएंसी को बच्चे को बढ़ा सके, वो भी समझ के साथ। इसमें सीधी सी बात ये कह रहा है कि हम बच्चे को समझ के साथ पढ़ाई करा सके, बच्चा समझ के साथ पढ़ सके, बच्चे के अंदर ये चीज़ विकसित हो सके और साथ ही साथ बच्चा का मैथ्स बहुत अच्छा हो सके। आप यहाँ पर सीधे देखो कि यहाँ पर भाषा और गणित की बात की गई है, यानी कि बच्चे के अंदर दो चीज़ों को डेवलप कराना है। पहला है आपका भाषा, दूसरा है आपका गणित। और भाषा सिर्फ ये नहीं कि बच्चा को हम बस भाषा सिखा दिए, बच्चे को समझ के साथ भाषा सिखाना, ऐसा आपका कहा गया है निपुण भारत मिशन के तहत। और ये आपका लक्ष्य जो रखा गया है निपुण भारत मिशन का, टारगेट, गवर्नमेंट ने एक टारगेट फिक्स किया है कि इसको कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये है आपका 2026 से 2027 तक, क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसमें आपको ये भी पूछेगा कि इसके अंदर कितने क्लास तक की बात की गई है। तो आप कहेंगे कि इसके अंदर जो बात की गई है ये आपकी की गई है प्री स्कूल से कहाँ तक की गई है, ग्रेड 3 की बात की गई है, ठीक है। प्री स्कूल से ग्रेड 3 यानी कि आपका बाल वाटिका से कक्षा 3 तक की बात की गई है इस मिशन के तहत। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, पहला आपका बाल वाटिका है जिसको कि प्री स्कूल कहा गया है। भाषा के अंदर अगर हम देखें कि इस मिशन के तहत क्या कहा गया है, तो भाषा के अंदर बाल वाटिका में कहा गया है कि बच्चे को 2 से 3 अक्षर मिलाकर शब्द बोलना आ जाए, ठीक है। यानी कि बच्चा वैसा शब्द पढ़ने लगे जिसमें 2 से 3 अक्षरों का मेल हो, जैसे कि कॉल और कल, नॉल और नल, या फिर CAT कैट, RAT रैट। तो इस तरीके का शब्द बाल वाटिका में बच्चे को हम पढ़ने के लिए क्या करें, प्रिपेयर कर दे। यानी कि बच्चा जब बाल वाटिका से निकले तो बच्चा ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से सीख जाए। अब अगर हम वहीं बात करें गणित के बारे में, तो गणित में बाल वाटिका में क्या कहा गया है, बच्चे को 1 से लेके 10 तक, यानी कि 1 से लेके 10 तक बच्चे को अंक की पहचान हो जाए और बच्चा क्रम में बोले। ये नहीं कि बच्चा 1 2 3 4 के बदले 1 5 6 9 इस तरीके से बोले। बच्चा क्रम में 1 से 10 तक संख्या पढ़ना सीख जाए, ये कहा गया है आपको गणित के बारे में बाल वाटिका कक्षा के लिए, ठीक है। यानी कि जब बच्चा बाल वाटिका से निकले तो वो 1 से लेकर 10 तक सही तरीके से पढ़ना सीख जाए। और अगर भाषा की बात करें तो बच्चा 2 से 3 अक्षर वाले शब्द बोलना सीख जाए। ये हो गई बाल वाटिका की बात। अब हम बात करेंगे कक्षा 1 के लिए कि इस मिशन में कक्षा 1 में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि बच्चा 4 से 5 शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाना सीख जाए। यानी कि बच्चा 4 से 5 शब्दों को मिला करके जो एक सेंटेंस बनता है उसको सही तरीके से बच्चा पढ़ना सीख जाए। तो जैसे कि अगर मान लीजिए बच्चा कक्षा 1 में है, ठीक है, तो उसको ये पता हो कि माई नेम इज राम, ठीक है। ये नहीं कि बच्चा ये बोले कि मेरा राम नाम है, क्योंकि ये गलत हो गई, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो मेरा नाम राम है, ये अर्थ है। तो और अर्थ के साथ साथ इसमें 4 से 5 शब्दों का जोड़ है। तो ये चीज़ बच्चा समझ सके कक्षा 1 में। इस मिशन के तहत ये टारगेट रखा गया। अगर हम वही बात करें कि गणित में क्या टारगेट रखा गया कक्षा 1 के लिए, तो गणित में रखा गया है कि 99 संख्या तक बच्चा पढ़ सके और लिख सके। यानी कि कक्षा 1 में कहा गया है कि बच्चा नंबर 1 से 99 तक उस संख्या को लिख सके, पढ़ सके। यानी कि अगर आप ये लिख देते किसी भी, आप बोर्ड पे अगर मान लीजिए आप ये लिख रहे हैं, तो बच्चा इसे पढ़ सके कि ये 88 है, उसको वो समझ सके कि हाँ ये 88 लिखा हुआ है। और बच्चा साथ ही साथ सरल भाषा का जोड़ और घटाव कर सके। यानी कि उसको अगर आप 5 + 3 दे रहे हैं तो बच्चा को ये पता होगा कि 5 + 3 = 8 होगा। तो इस तरीके का समझ बच्चा के अंदर होना चाहिए कक्षा 1 के तहत। तो अब हम बात करेंगे कक्षा 2 के लिए भाषा में क्या टारगेट रखा गया है इस मिशन के तहत। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि बच्चा 45 से 60 शब्दों को
पढ़ सके और समझ सके, समझ के साथ बच्चा 40 से 45 शब्द तक समझ सके। जैसे कि मान लीजिए बच्चे के बुक में मेरी गाय पर निबंध दिया हुआ है, ठीक है, मेरी गाय पर निबंध दिया हुआ है बच्चे के बुक में, तो बच्चा क्या करे, जब उसे पढ़े तो वो इस समझ के साथ पढ़े कि अगर आप बच्चे से, मान लीजिए मेरी गाय पर उसने एक लाइन ये भी पढ़ा कि गाय को एक पूंछ होती है, और जब आप बच्चे को पूछेंगे कि उसमें क्या दिया हुआ था गाय के पूंछ के बारे में, तो बच्चा आपको सही तरीके से बता सके कि गाय को एक पूंछ होता है। तो ये चीज़ यानी बच्चा समझ के साथ पढ़ा तभी वो आपको बताया। तो ये आपका कक्षा 2 में आ जाता है, ठीक है। अगर हम वही गणित की बात करें कि गणित क्या कहता है कक्षा 2 के बारे में, तो यहाँ पर ये कहता है कि बच्चा ट्रिपल डिजिट, ठीक है, ट्रिपल डिजिट तक का संख्या पढ़ और लिख सके, यानी कि 1 से लेकर 999 तक का संख्या को क्या करे बच्चा, पढ़ भी सके और लिख भी सके। और इसके साथ ये कहता है कि बच्चा डबल डिजिट का जो नंबर होता है ना, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना सीख सके बच्चा। जैसे कि सीधी सी बात है, अगर आप बच्चे को एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कि ये 28 माइनस 9 है, ठीक है, ये आपने एक एग्जाम्पल दिया है बच्चे को सॉल्व करना। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि बच्चा ये जानता है कि 8 से 9 नहीं जाएगा, तो उसके लिए क्या करेगा बच्चा, यहाँ से एक कैरी फॉरवर्ड 1 लेगा। तो इस टाइप का जो सब्सट्रैक्शन होता है ना, ये बच्चे को आए कक्षा 2 में, यानी कि जब बच्चा कक्षा 2 से निकले तो उसे इस टाइप का सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव आना चाहिए, ये 2 डिजिट नंबर वाला घटाव उसे आना चाहिए, ठीक है। ये कहता है कक्षा 2। अगर अब हम वहीं बात करें कक्षा 3 के लिए, कि कक्षा 3 के लिए क्या टारगेट रखा गया है, तो कक्षा 3 के लिए ये टारगेट रखा गया है कि बच्चा अर्थ के साथ पढ़ लेता है कम से कम 60 शब्द, यानी कि बच्चा एक वैसा निबंध पढ़ लेता है जिसमें कम से कम 60 शब्दों का मेल हो, यानी कि 60 शब्दों के मेल वाले शब्द को बच्चा, वाक्य को या निबंध को बच्चा क्या करे, पढ़ सके, कक्षा 3 में कहता है। और वहीं अगर अब हम गणित में बात करें कि गणित में कक्षा 3 के लिए क्या कहता है, तो गणित में कक्षा 3 के लिए कहता है कि इसमें बच्चा 4 डिजिट तक का संख्या को क्या करे, पढ़ भी सके और लिख भी सके, और साथ ही साथ बच्चा को क्या हो, मल्टीप्लिकेशन को हल करना आता हो, बच्चे को क्या आए, मल्टीप्लिकेशन भी आए इसके तहत। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यानी कि बच्चा को क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड समस्या हल करना आ जाए। तो अगर यहाँ पर बच्चा समस्या हल करेगा तो यानी कि उसको उसके पहले टेबल आना चाहिए, तो यानी कि कक्षा 2 में बच्चा साथ ही साथ टेबल भी सीखेगा, तभी जा करके वो कक्षा 3 में क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्या करेगा, सभी सॉल्यूशन को भी निकालना सीख जाएगा। तो ये कहता है आपका निपुण भारत मिशन। बस इस क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं पूछेगा, और ये ना कि आपको सीटेट में बल्कि आपको केवीएस में भी हेल्प करेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।